बंगाल में ममता बनर्जी बहुत बुरी तरह हार गई। इसके बाद भी वो संवैधानिक मर्यादाओं को नहीं मान रही, इस्तीफा देने से मना कर रही हैं, अपनी बची खुची साख को खत्म करने में लगी हुई है। उसी के संबंध में मैंने लिखा है, देखिएगा। जनाधार खोने के बाद अपनी फजीहत मत कराओ दीदी, जनता तुमसे ऊब कर अब नकार चुकी। तुम्हारे तुष्टीकरण और अत्याचारों से जनता त्रस्त हो गई। तुम्हारे गुंडों से बंगाल में त्राही त्राही मच गई। सादगी का राह अलाप कर तुम सत्ता में आई, दिखावे के लिए सफ़ेद साड़ी हवाई चप्पल पहनती, लेकिन भ्रष्टाचार में इस कदर डूबी जनता समझ गई। एक वर्ग को इतना बढ़ाया लेकिन बहुसंख्यक को खूब डराया। रामनवमी एवं नवरात्रि का जुलूस निकालना मुश्किल हो गया। हिंदुओं के मंदिर खुलने पर भी बंदिश लग गया। क्या तुमने सोचा नहीं कि अत्याचार का दुखद अंत होता वह जड़ समूल से उखाड़ फेंकता? तुमने सारी संवैधानिक मर्यादाओं का मजाक उड़ाया, देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री को भी धमकाया। तुम्हारे गुंडे सरेआम महिलाओं की इज्जत तार तार करते, संदेश खाली आरजीकर जैसे घिनौने कांड करते। तुमने हिंदुओं को भेड़ बकरी जैसे गुंडों से कटवाया, चुनावों में वोट देने से रोकने का इतिहास बनाया। हिंदुओं का वोट छापा कर मताधिकार से वंचित करवाती, महिला होकर भी महिलाओं का अपमान कराती। चुनाव आयोग की शक्ति से तुम्हारे गुंडों की नहीं चली, तुम स्वयं हार गई। वोट चोरी का आरोप लगा रही। सारे विपक्षी नेता हारने पर वोट चोरी पर विलाप करते, जहां जीतते वहां पर मुंह में दही जमा लेते। जनता सब सुनती और तुम्हें नकारने की सोच लेती। दीदी, अब तुम हार कर भी संविधान का मजाक उड़ा रही सही अपनी इज्जत जनता के बीच खत्म कर रही। तुम्हारे इस्तीफा देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने पर स्वतः पत्र समाप्त होगा। दीदी, हट छोड़ो, मर्यादा का ध्यान रखो, हार स्वीकार कर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपो। इसी में तुम्हारी भलाई समझ में आती है। जय हिंद, जय भारत।